हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का द एड्रेस चैप्टर फ्रॉम द स्नैपशॉट बुक। स्टूडेंट्स, आज हम कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर में। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, द एड्रेस। एड्रेस की बात करेंगे, एड्रेस क्यों है और इसको कौन सर्च कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी है आपकी एक हमारी होती है मैडम मिसेस एस। ओके, ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम की स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है अबाउट जो है एक वॉर फिक्शन स्टोरी है, जो वॉर के टाइम की क्या सिचुएशन होती है, सेकंड वर्ल्ड वॉर है। तो ये शॉर्ट वॉर फिक्शन स्टोरी है, फिक्शन वर्ड मैं बोल रही हूँ लेकिन फिर भी ये बेस्ड है एक्चुअल हिस्ट्री पर। ओके, तो एक मिसेस एस होती हैं, उनकी डॉटर है, तो डॉटर के अराउंड ये स्टोरी आपकी चलने वाली है। ये पहले हम बात कर लेते हैं हमारी ऑथर के बारे में। ये मैम, ये जो है फीमेल है, मार्गा मिनको। तो मार्गा मिनको इनका सीडोनिम है। ओके, सीडोनिम जो कि एक नाम रख लिया जाता है ऑथर्स राइटर्स के लिए। तो मार्गा मिनको ये इनका सीडोनिम है, इनका रियल नाम है सारा मैनको। और ये डच जर्नलिस्ट हैं। इनका जो बॉर्न है 1920 में हुआ था नीदरलैंड में। तो डच राइटर है, ध्यान रखना, ये जर्नलिस्ट एंड राइटर है। जर्नलिस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है इनके लिए। 1920 बॉर्न है और नीदरलैंड को बिलोंग करती है। एक्चुअल में डच भाषा में लिखती है। और ये आपका जो चैप्टर है द एड्रेस, ये भी डच भाषा में ही एक्चुअल में लिखा गया है। इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपका ये चैप्टर आपके सामने है। ओके, शॉर्ट वॉर फिक्शन स्टोरी है, एक्चुअल हिस्ट्री पर बेस्ड है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम का बात चल रहा है, एक एड्रेस है। अब कहानी क्या है वो हम पढ़ेंगे। और ये जो एड्रेस है, जैसे मैंने बताया डच में है, तो इसका जो डच वर्जन का क्या नाम है देख लेते हैं। ये है आपका हेट एड्रेस, ये इसका डच नेम है। स्टूडेंट्स देखिए, HETADRES। तो एक्चुअल ये है इसका नेम डच भाषा में, और मार्गा मिनको का लिखा हुआ है HET हेट एड्रेस, और हमारा इंग्लिश में वर्जन है द एड्रेस। तो स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी के बारे में। तो इसमें जो मिसेस एस होती हैं, मिसेस एस वर्ल्ड वॉर के समय अपने किसी परिचित को, जो कि मिसेस डॉर्लिंग है, इस चैप्टर में कैरेक्टर्स बता रही हूँ, तो उनको अपना सारा सामान घर का दे देते हैं। किसी वजह से उनको कहीं शिफ्ट करना पड़ता है, वॉर सिचुएशन चल रही है। बाद में वो एड्रेस एक मिसेस डॉर्लिंग का ये एड्रेस होता है। तो इनकी डॉटर जाती है उनके पास अपना सारा सामान कलेक्ट करने। तो उस सामान को देख के उस डॉटर की क्या फीलिंग होती है, क्या उसको उनसे उतना अपनापन फील होता भी है कि नहीं, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो इसीलिए इसका नाम है एड्रेस। और जो एड्रेस है, इससे क्वेश्चन ऑब्वियसली बनेगा कि ये कौन सा एड्रेस है। तो मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46, ये आप याद कर लीजिए यहीं। ओके, और एक मेंटल सिचुएशन प्री वॉर और पोस्ट वॉर क्या होती है किसी पर्सन की, वो इस चैप्टर में हमको पता चलना है। वेरी टचिंग स्टोरी है, इसको आप वॉर, टेल ऑफ वॉर भी कह सकते हैं। दो सिचुएशन बताई गई, बिफोर द वॉर एंड पोस्ट वॉर पीरियड। नाउ स्टार्ट करते हैं लेसन को वर्ड टू वर्ड। स्टूडेंट्स, अगेन सारे चैप्टर वर्ड टू वर्ड पढ़िए। चैप्टर्स के एंड में क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उनको ज़रूर पढ़ लीजिए, उनके सॉल्यूशन ढेरों हैं, गूगल पे हर जगह पर आपको मिल रहा है। सॉल्यूशन उनके पढ़ लीजिए, वहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। देन MCQs आपके आएंगे। कैसे आएंगे, कोई अभी ऐसा कंटेंट अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग इसीलिए चैप्टर्स को वर्ड टू वर्ड ही पढ़ें। फैक्चुअल और अंडरस्टैंडिंग दोनों उसमें आपकी कवर होती चली जाएगी। This short story is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belonging after the war in Holland. Okay, Holland की बात चल रही। When she finds them, the objects evoke memories of her earlier life. However, she decides to leave them all behind and divorce to move on. तो वो सारा सामान देख कर एक बार तो वो इवोक, उसकी मेमोरीज सारी जाग जाती है पहले के समय की, लेकिन वो डिसाइड करती है उन सारे सामान को वो छोड़ के आगे बढ़ेगी, मूव ऑन करेगी, कोई यादें नहीं रखेगी। Now, do you still know me? I asked. The woman looked at me and searchingly. तो यहाँ पे जो आई है, तो ये वही हमारी डॉटर है मिसेस एस की, और अब ये उस एड्रेस पे गई। ओके, द एड्रेस मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46, वहाँ जाती हैं और जब नॉक करती हैं, जब जो वुमेन होती हैं दरवाज़ा खोलती है, वहाँ से आपकी स्टोरी शुरू हो रही है। नो, डू यू स्टिल नो मी? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। द वुमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, वो मुझे ऐसे देखती हैं, कुछ खोज रही है। शी हैड ओपन द डोर अ चिंक। चिंक मतलब बिल्कुल थोड़ा सा ही गेट खोलना, एक चेन भी लगी होती है कहीं बड़े शहरों में, तो इस तरह से कि गेट से ज़्यादा खुलेगा ही नहीं। I came closer and stood up on the step. No, I don't know you. I am Mrs. S daughter. Now ये बताती है Mrs. S की डॉटर हूँ। She held her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further.
उन्होंने घर पर दरवाजे पे ऐसे हाथ रख लिया कि वो चाहती नहीं दरवाज़ा खुल जाए आगे और ज़्यादा। हर फेस गिव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन, उसका चेहरा मुझे ऐसा दिख रहा था कि बिल्कुल ऐसा कोई ऐसा फेस वो शो ही नहीं कर रही थी कि हाँ उन्होंने मुझे पहचान लिया। शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस, चुपचाप वो मुझे घूरती रही। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, लगता है मुझसे कोई गलती हो गई। आई थॉट, ऐसा मैंने सोचा, परहैप्स इट इजंट हर, लगता है ये वो नहीं है जिसको ये सर्च कर रही थी। आई हैड सीन हर ओनली वंस, मैंने केवल उसको एक ही बार तो देखा था जिसके पास ये गई थी, फ्लीटिंगली, एंड दैट वॉज ईयर्स एगो, और ये तो बहुत पुरानी बात है। ठीक है, तो सर्चिंग फॉर अ मोमेंट और अ शॉर्ट फिक्सडली, फ्लिटिंग मतलब एक ही बार एक झलक टाइप से देखा था, और वो भी कई साल पहले, तो पता नहीं ये वो है कि नहीं। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रॉन्ग द रॉन्ग वेल, ये हो सकता है कि लगता है मैंने गलत घर में बेल बजा दी। द वीमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड, तो वो विमेन जो है साइड हो जाती है। शी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन नेटेड कार्डिगन, लेकिन जैसे ही वो विमेन, अब जैसे समझ लीजिए कोई किसी ने बिल्कुल थोड़ा सा गेट खोला और फेस निकाल के ही देख रहे हैं, लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी खुद भी दिख जाए तो उसकी ड्रेस भी दिख जाएगी ना। तो जब थोड़ा सा वो दिखती है तो उसकी मदर का ग्रीन कलर का नेटेड कार्डिगन पहने हुए थी, बुना हुआ स्वेटर, कार्डिगन बटन वाला स्वेटर। तो द वुडन बटन्स वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग, तो जो स्वेटर पे वुडन बटन लगे थे, यही तो ये जो माइन्यूट चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, ये याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे इनसे। तो वो जो है धुल कर थोड़े फेड पड़ गए थे। शी सा दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन एंड हाफ हिड हरसेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, फिर से उसने खुद को दरवाजे के पीछे छुपा लिया। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, पर मुझे पता था मैं सही जगह आई हूँ। वेल यू नो माई मदर, मैंने पूछा तुम मेरी माँ को जानती हो। हैव यू कम बैक, सेड द वीमेन, तो क्या तुम लोग वापस आ गए। अब उस वुमेन ने थोड़ा सा बोला, क्या तुम सभी लोग वापस आ गए। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, मैंने सोचा था कोई वापस ही नहीं आया। ये वो वुमेन बता रही है। ये वुमेन कौन है, मिसेस डॉर्लिंग। ओके, एक ओल्ड एक्वेटेंस, एक पुरानी परिचित थी उनकी मदर की। ओनली मी, तो ये डॉटर बोलती है सिर्फ मैं ही वापस आई हूँ। अ डोर ओपन एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर, अ मस्टी स्मेल इमर्ज, जैसे वो दरवाज़ा जैसे कि खुला ही था थोड़ा सा ही, तो और जो पैसेज था उसके पीछे जो एरिया था उस लेडीज़ के पीछे, मतलब जहाँ वो खड़ी थी अपने घर में, आगे के रूम होगा जो भी है, तो वहाँ से मस्टी सी जैसे कि सीलन वाली स्मेल आ रही थी। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, तो वो महिला कहती है इससे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट, मैं स्पेशली आई हूँ ट्रेन से, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। इट्स नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, वुमेन कहती है अभी मुझे नहीं करना है बात। आई कांट सी यू अनदर टाइम, मैं अभी नहीं तुमको टाइम दे पाऊँगी, बाद में मिलते हैं। शी नॉटेड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर, वो सर झुका के हिला के बोलती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब्ड, ऐसे कि कोई अगर घर में है तो उसको डिस्टर्ब ना होना चाहिए, मान लो कोई अंदर घर में है। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, मैं वहीं थी जहाँ मैं एक स्टेप पे खड़ी थी। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, तो फिर मैंने देखा कि जो बे विंडो है, जो एक बाहर की तरफ विंडोज़ होती हैं, तो वो मूव्ड हो रहा था कर्टेन, इसका मतलब अंदर कोई और भी है। एंड समवन स्टेयर्ड एट मी, जो मुझे घूर रहा था। एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, जिसने उस महिला से पूछा हो बाद में कि वो कौन आया था भाई, ऐसे। ओ नथिंग, द वीमेन वुड हैव सेड, और उसने कहा अरे कुछ नहीं है, इट वॉज नथिंग, कुछ नहीं। ये अपने मन से इतनी कहानी इन्होंने सोच ली है। आई लुक एट द नेम प्लेट अगेन, मैंने उस नेम प्लेट पे दोबारा देखा, उस पर लिखा था डॉर्लिंग। इट सेड इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट एनिमल एंड ऑन द जैम अ बिट हायर द नंबर 46। देखिए ये जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना बच्चों के जो एग्जामिनेशन में इन चैप्टर से, तो ऐसे ही पूछे जाते हैं कि ये जो बात लिखी है ना कि वो जो नेम प्लेट कैसे लिखी थी जिसपे डॉर्लिंग था, तो ब्लैक लेटर्स थे वाइट एनिमल पे, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, है ना। और जम अ बिट हायर द नंबर 46, तो उस पर 46 लिखा था, यानी कि यही एड्रेस उनकी मदर ने उनको बताया था, है ना। एनिमल मतलब कोटिंग वाला जो पेंट होता है, जैम मतलब साइड पोस्ट होता है जो डोर का या साइड में प्लेस जहाँ पे नेम प्लेट्स लगे होते हैं, वहाँ पर हायर ऊंचाई पे लगा था। एज आई वॉक स्लोली बैक टू द स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर, तो जब ये स्लोली वापस जा रही थी, उस लेडीज़ ने तो बात नहीं करी इनसे, तो ये अपनी मदर के बारे में सोचती हैं। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स एगो, जिन्होंने मुझे कई साल पहले ये एड्रेस दिया था, नंबर 46, और स्ट्रीट का नेम है मार्कोनी स्ट्रीट। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, तो ये पहले की बात है, वॉर के
बीच की. आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज एंड it struck me immediately that something or other about the rooms had changed. I missed various things. My mother was surprised. ये बता रहे हैं अब ये पास्ट का टाइम थोड़ा सा याद कर रही है अपनी मदर के साथ का. क्या हुआ था, ये घर पे थी तो इन्होंने देखा मेरे घर में आई मिस वेरियस थिंग्स, कई सारी चीज़ें हैं जो अब सभी को घर में पता होता है क्या क्या सामान है, और अगर एक आध सामान चला जाए तो थोड़ा सा कुछ लगता है अरे खाली खाली है, तो इसको लगा कुछ चीज़ें मिस है. तो इनकी मदर जो है वो सरप्राइज़ हो गई कि ये सब मैं नोटिस कर रही हूँ या मैं करती हूँ, मुझे उनको पता भी नहीं था इनकी बच्ची नोटिस कर लेगी ये सब. देन शी टोल्ड हर अबाउट मिसेस डॉर्लिंग. तब उन्होंने, उनकी मदर ने इनको बताया डॉर्लिंग के बारे में, मिसेस डॉर्लिंग के बारे में. आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर, मैंने कभी उनके बारे में नहीं सुना था, बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर. फिर लेकिन मुझे बाद में पता चला कि वो एक पुरानी परिचित है मेरी मदर की, जान पहचान वाली है. होम शी हैडंट सीन फॉर ईयर्स, जिसको कभी भी कई सालों से नहीं देखा था. शी हैड सडनली टर्न्ड अप, और एकदम वो आ जाती हैं एंड रिन्यूड देयर कॉन्टैक्ट, और अपने जो भी संबंध हैं दोबारा से स्थापित कर लेती हैं हम लोगों से. सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली, और तब से वो मेरे घर रेगुलरली आती है. एवरी टाइम शी लिव्स हियर शी टेक्स समथिंग होम विथ हर. तो जब भी वो जाती हैं आती हैं, तो जब जाती हैं तो कुछ ना कुछ वो हमारे घर से लेके जाती है अपने साथ. शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन को. तो उनकी मदर ने इनको बताया कि वो सारा सामान थोड़ा थोड़ा करके ले जा रही हैं. एंड देन द एंटिक प्लेट्स दैट हंग देयर, ये जो एंटिक प्लेट्स लगे हैं ये भी ये लेके जा रही हैं. शी हैड ट्रबल लगिंग दोस लार्ज वसेस, उनको ये सब लेके जाने में कितना प्रॉब्लम भी हो रहा है. एंड आई एम वरीड शी गॉट अ क्रिक इन हर बैग, और मुझे थोड़ी चिंता भी है कहीं उसके बैग में क्रिक ना आ जाए. क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रॉकरी, ये जो क्रॉकरीज लेकर जा रहे हैं उसकी वजह से. क्रॉकरी यानी कि जो बाउल प्लेट्स होते हैं ये सब. माई मदर शोक हर हेड पिटिंगली, तो उनकी जो मदर है ये सब उनको सामान दे रही हैं और वो किस तरह से लेके जा रही है. अब उनकी मदर बता रही हैं इनको, किसको, ये जो डॉटर है, डॉटर का नाम जो है ना चैप्टर में एक्चुअली दिया नहीं गया है, बस इसी तरह से उनके बारे में बता दिया गया है. उनकी मदर ये सारी बातें जो बता रही हैं जो डायरेक्ट स्पीच में लिखी हैं, जैसे कि आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, शी सजेस्टेड टू मी हरसेल्फ. वो बताती हैं कि उन्होंने मुझे खुद से सजेस्ट किया है, मिसेस डॉर्लिंग ने, कि आप मुझे अपना सारा सामान दे दो. शी इवन इंसिस्टेड, उन्होंने इंसिस्ट किया है. शी वांटेड टू सेव ऑल माय नाइस थिंग्स, मेरी जितनी भी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं मेरे घर में वो उन सबको सेव करना चाहती थी. इफ़ वी हैव टू लिव हियर, अगर हमको यहाँ से लीव करना पड़ जाए, और वी शैल लूज़ एवरीथिंग, तो हम सारी चीज़ें खो देंगे किसी वजह से. मान लो वॉर सिचुएशन है तो इनको अगर ये घर छोड़ना पड़ा तो हम सारी चीज़ें खो देंगे. तो बताते हैं कि उन्होंने ही का इंसिस्ट किया है मिसेस डॉर्लिंग ने कि वो इनकी सारी चीज़ों को ध्यान से रखेंगी. हैव यू एग्रीड, तो क्या आप एग्रीड हो गए विथ हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग. आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि क्या आपने हाँ कर दिया. एज इफ दैट्स नेसेसरी, ये तो ज़रूरी था. माई मदर क्राई, चिल्लाए कि ये ज़रूरी भी है. इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग ईच टाइम शी गोज़ आउट ऑफ आवर डोर विद अ फुल सूटकेस और बैग. तो जब भी वो जाती थी वो महिला हमारे घर से फुल सूटकेस और बैग भर के ले जाती थी, और ये ज़रूरी भी था इस समय. और माँ से ज़्यादा पूछेंगे तो माँ भी उन पर चिल्ला ही रही है. माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड, मेरी मदर को समझ में आ गया था कि मैं पूरी तरह कन्विंस नहीं हुई हूँ ये जो आप सामान ले रहे हो. शी लुक एट मी रिप्रोविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट. उन्होंने मुझको देखा एकदम स्कॉल्डिंग मैनर में, गुस्से में, और उसके बाद हमने कभी इस मैटर पे बात नहीं करी. मीनवाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, इतना सब सोचते हुए अब वो स्टेशन पर आ गई हैं. ठीक है, अब आ गए प्रेजेंट टाइम में. without having paid much attention to things on the way. I was walking in familiar places again for the first time since the war, but I did not want to go further than was necessary. I didn't want to upset myself. तो देखिए अब जैसे ये उस प्लेस पे गई हैं और वहाँ से सीधे वापस रेलवे स्टेशन आ जाती हैं, और ये कहीं भी नहीं जाती हैं शहर में या जो भी गलियाँ जो जहाँ इनको पहले की यादें थी, क्योंकि ये नहीं चाहती ये खुद को अपसेट करें. विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स, उन गलियों को देखकर, हाउसेस को देखकर, फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ प्रीशियस टाइम, उनके पुराने टाइम की जो मेमोरीज है. ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कंटेंट जो पिछला भी गया है ये सब पास्ट टाइम वो सोच रही थी, अब यहाँ फिर से फ्लैशबैक चल रहा था, यहाँ ये जो अभी है फिर से प्रेजेंट टाइम आ जाता है. In the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again. They had the first time I met her. It was the morning after the day
माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। तो अब ये फ्लैशबैक नंबर 2 है। दोबारा से सोचने लगी वो ट्रेन में कि एक बार मैंने देखा मिसेस डॉर्लिंग को मेरे सामने बैठी थी और मैं उनसे पहली बार मिली। मॉर्निंग का टाइम था। मेरी मदर जो थी मुझे उनके बारे में बताया और आई हैड गॉट अप लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट। जैसे मैं उठी तो जब नीचे उतरी घर में तो मेरी मदर ने कहा कि देखो कोई है। अ वुमेन विद अ ब्रॉड बैग। तो मैंने देखा एक महिला है ब्रॉड बैग मतलब कि जो उनका जो फिजिक था ब्लैक जो है उनका ब्रॉड था। देयर इज माई डॉटर। तो वो मदर उनकी मिलाती है उनको, देखो ये मेरी बेटी है। सेट माई मदर शी बैकन टू मी। वो इनको करती है, इनके देखती है। द वीमेन नॉडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक। शी वोर अ ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हैट। तो वो जो महिला है अब फिर से वो जो चलता ही था उनके घर आती थी और सूटकेस भर के सामान जो है लेके चली जाती थी। तो अगेन उनको जब पहली बार मिला मुझे मिलती है तो इस समय भी वो यही करती होती है, फिर से सूटकेस उठा के लेके जा रही होती है। ब्राउन कोट पहने थी, एक शिपलेस हैट पहने थी। डज शी लिव फॉर अवे आई आस्क्ड। क्या ये बहुत दूर रहती है? सीइंग द डिफिकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस। जब उसने देखा उस बच्ची ने, वही डॉटर ने, कि ये कितना परेशान हो जा रहा हो के सामान लेके जा रही है इतना भारी भारी, तो वो अपनी मदर से पूछती कि ये दूर रहती है। इन मार्कोनी स्ट्रीट। तब उनकी मदर बताती है मार्कोनी स्ट्रीट। नाउ ये पहली बार हमारे सामने एड्रेस का नाम आ गया। सेड माई मदर नंबर 46 रिमेंबर दैट। नाउ स्टूडेंट्स हमको भी याद कर लेना है मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 याद रखना। आई हैड रिमेंबर्ड मैंने ये याद कर लिया। बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर। और मैंने बहुत वेट किया है वहाँ जाने के लिए। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन जैसे ही आज़ादी मिली यानी कि जब वॉर एंड हो गया उसके बाद की बात बता रहे। आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ। मैं पहले तो ये सब स्टफ जो है सामान इस सब को इंटरेस्टेड नहीं थी शुरू में कि जाऊँ जो मेरे घर का सारा सामान है जो मेरी मदर ने किसी को दे दिया था सेफली रखने के लिए। नाउ अब जो वॉर ख़त्म हो गया है तो मैं जाके ले लूँ। नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट, अफ्रेड ऑफ बींग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स दैट हैड बिलोंगिंग टू अ कनेक्शन। बोल रही है कि लेकिन मुझे डर लग रहा था। अब डर किस बात का है? ये सारे क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग के बनेंगे आपके स्टूडेंट्स। तो अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड उन चीज़ों से सामना होने का डर। हैड नॉट बिलोंग टू अ कनेक्शन, हैड बिलोंग टू अ कनेक्शन जिनसे कोई एक कनेक्शन रहा है किसी समय पे। आपका घर, आपकी एक दुनिया जो बसी हुई जहाँ आप रहते हो, फिर वो सामान कहीं चला गया, लोग कहीं चले गए, फिर जहाँ वो सामान रखा है जिस प्लेस पे, तो वो सब कितना दिल दुखाने वाला होगा ये बताना चाह रहे हैं। नो लॉन्गर एग्जिस्टेड कि उन सामानों से जो मेरा कनेक्शन था अब तो वो रहा ही नहीं वो कनेक्शन। विच वर हिडन अवे इन कपबोर्ड्स एंड बॉक्सेस एंड वेटेड इन वेन। ठीक है, अब जो भी वो जो छुपा हुआ है कपबोर्ड्स में बॉक्सेस में जो सामान रखा हुआ है वेटिंग वो जो कर रहा है ना वो सब व्यर्थ है। अंटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन विच हैड एंड्योर्ड ऑल दोज ईयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स। जब तक कि उन्हें उनके सेम प्लेस पे ना रख दिया जाए तब तक वो चाहे वो वेट करते रहे, ये सब वेस्ट है क्योंकि अब वो सिर्फ चीज़ें रह गई हैं मेरे लिए। बट ग्रेजुअली धीरे धीरे एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर। तो ये एक जो वॉर के टाइम होता था जो ब्रेड है खाने वाला बहुत जला हुआ आता था या जो भी अब सही होके आने लगा है। अब आपको अनसर्टेन मतलब बिना डरे सोने के लिए बेड उपलब्ध हो रहा है। अ रूम विथ व्यू यू वर मोर यूज टू ग्लैंस एट ईच डे। तो ये सब चीज़ें बता रहे हैं ये एग्जाम्पल के तौर पर कि अब जो है वॉर सिचुएशन ख़त्म हो चुका है, चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं। एंड वन डे आई नोटिस आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजीशन। फिर एक दिन मैंने नोटिस किया कि अब मुझे उत्सुकता है उन सारी चीज़ों को देखने की जो भी मेरा सामान था। दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, जो आज उस एड्रेस पे अभी भी होना ही चाहिए। आई वॉन्टेड टू सी दैम टच एंड रिमेंबर। मैं जाऊँगी। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस। तो ये हो गया आपका फ्लैशबैक नंबर 2। ठीक है, फिनिश। नाउ कम टू द प्रेजेंट टाइम। जैसे कि अभी वो उनके घर गई थी और वापस आई है ना, रास्ते में है, तो अब वही है। तो जैसे कि जो पहली बार गई थी वो तो उनका व्यर्थ हुआ जाना मिसेस डॉर्लिंग्स के हाउस में। आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम। मैंने डिसाइड किया मैं फिर से जाऊँगी सेकेंड टाइम। अब दोबारा जाती हैं ये। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15। देखती हैं वहाँ जाके कि एक 15 साल की गर्ल है, वो दरवाज़ा खोलती है। ओपन द डोर टू मी। आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वॉज एट होम। मैंने पूछा कि क्या तुम्हारी मदर है? नो शी सेड माई मदर डूइंग एन इरेंट। इरेंट मतलब कोई बाहर जाके कोई ज़रूरी काम करना होता है, लेने जाना सामान वगैरह। तो वो कहती नहीं, मेरी मदर तो बाहर गई किसी काम से।
नो मैटर आई सेड आई विल वेट फॉर हर। इन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूँगी। ये दोबारा ही आ गई अब। आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज। वो जो घर में जो फर्स्ट रूम होता है या जो जगह होती है हॉल टाइप का, तो इस गर्ल को फॉलो करती हैं। एन ओल्ड फैशन। अब यहाँ से स्टूडेंट्स हमको देखना है कैसे वो सारा सामान जो इनका था और अब उस घर में रखा है, इनको एक एक करके वो सामान दिखता है, क्या क्या इनको अटैचमेंट फील होता है, वो हमको स्पेशली याद रखना है। तो एन ओल्ड फैशन आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर। तो मैंने देखा पुराने ज़माने का कैंडल होल्डर था। ये हनुक्का टाइप का जो होता है, उसमें एक साथ में ना कई सारी कैंडल लगा सकते हैं ऐसे करके, इस टाइप का होल्डर होता है इन पे। तो ये कैंडल था ऐसा करके, तो वहाँ मिरर पे था। वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम देन अ सिंगल कैंडल स्टिक। तो वो लड़की भी बताती चाहे कि हम इसे यूज़ नहीं करते, हम तो सिंगल वाला ही यूज़ करते हैं, ये थोड़ा अजीब लगता है। कम्बरसम मतलब हैवी है। वॉन्ट यू सिट डाउन आस्क्ड द गर्ल। उस लड़की ने इनसे पूछा कि आप बैठेंगे नहीं। शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर। तो मैं उसके पीछे गई, उसने दरवाज़ा अपने घर का खोल दिया था इनके लिए। दैट महिला मिसेस डॉर्लिंग ने नहीं खोला था, पर उनकी बच्ची ने रूम खोल दिया, या अंदर पहुँच गई हैं। तो इसके अंदर चली जाती है। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड। एकदम मैं डर के मारे रुक गई। आई वॉज इन अ रूम। ये एक ऐसे रूम में थी। आई न्यू एंड डिड नॉट नो, कि मैं जानती थी लेकिन मुझे कुछ नहीं पता था। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडस्ट ऑफ थिंग आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन। मैं उन सारी चीज़ों के बीच में थी जिन चीज़ों को मैं दोबारा देखना चाहती थी, बट विच ऑपरेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर। लेकिन वही चीज़ मुझे बहुत पीड़ा दे रही है। वो सारी चीज़ें एक स्ट्रेंज जगह पे रखी हैं, चीज़ें मेरी हैं, जगह इनके लिए स्ट्रेंज है। ऑफ बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस, या फिर इस बात से इनको दर्द हो रहा है, ऑपरेस्ड हो रही हैं ये, कि टेस्टलेस है वो जो फीलिंग है, उसमें अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। वॉज एवरीथिंग वॉज अरेंज बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर ऑफ द मगी स्मेल एंड हंग देयर। देखती हैं कि कितने अगले फर्नीचर है वहाँ पे, एक मगी सी स्मेल आ रही है जो चीज़ें हैं वहाँ पर। आई डोंट नो बट आई स्केर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी। फिर भी मैंने हिम्मत दिखाई मैं चारों तरफ देखूँ तो। द गर्ल मूव्ड अ चेयर। आई सेट डाउन। उसने चेयर दी। स्टार्टेड एट द वुलन टेबल क्लॉथ। तो इन्होंने स्टेयर्ड मतलब देखा, घूर के देखा जो टेबल क्लॉथ था उसे। आई रब्ड इट। इन्होंने उसको टच किया। rubbed it. My finger grew warm from rubbing. I follow the lines of the pattern. वो जो पैटर्न्स उस पर जो भी डिज़ाइन बना था उसको फील करके टच करके देख रही थी। समवेयर, इनको इतना भी पता था कि समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क। कहीं ना कहीं जला हुआ इस पे जगह है, कहीं ना कहीं ये जल गया था, थोड़ा सी जगह है। दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, जिसे रिपेयर नहीं किया गया था। माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल। उस लड़की ने बोला मेरी मदर अभी आती ही होंगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, विल यू हैव अ कप। तो मैंने अपनी मदर के लिए टी बना के रखी है, आप पी लेंगे। इन्होंने बोला थैंक यू, मतलब कि यस। आई लुक्ड अप। मैंने देखा द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल। तो उसने टी टेबल पर जो कप रखे। शी हैड अ ब्रॉड बैक। तो जैसे उसकी मदर का जो फिगर था ब्रॉड बैक वाला, ऐसी उनकी डॉटर का भी, जस्ट लाइक हर मदर। शी पॉट टी फ्रॉम अ वाइट पॉट। ऑल इट हैड वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड। तो जितना भी ये सब वाइट पॉट है, कप्स है, इनके जो लिड है, ढक्कन पर गोल्ड बॉर्डर बना हुआ है। आई रिमेंबर्ड। शी ओपनड अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून आउट। फिर उसने कुछ स्पून्स बाहर निकाले एक बॉक्स को खोल के। दैट्स नाइस बॉक्स। आई हर्ड माई वॉइस, ओन वॉइस। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम। स्टूडेंट्स, ये सारा सामान उन्हीं का, ये कप, स्पून्स, ऐसे। तो एक अजीब सी आवाज़ उसको दूर से समझ में आती है, जैसे खुद के अंदर से, कि ये अच्छा सा सामान है, कितने अच्छा बॉक्स है। ओ यू नो अबाउट देम, तुमको पता है। अच्छा, ये जो स्ट्रेंज वॉइस है एक्चुअली इसी की तो है ही। इसने उस लड़की से तो ऑब्वियसली कोई भी कहीं जाएगा, जो सामान अच्छा लगेगा तो बोल देते हैं ना, इस वे में ये बोली उस बच्ची से, लेकिन इसको अंदर से तो सब पता है, तो इसलिए उसको स्ट्रेंज वॉइस कह रही है ये। तो स्ट्रेंज वॉइस इसलिए वर्ड आया कि क्यों उसको स्ट्रेंज वॉइस कहा। एज ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम। ओ यू नो अबाउट देम। शी हैड टर्न राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी। तो वो घूम के, अच्छा तुम जानती हो इन चीज़ों को। फिर वो आती है इसकी चाय लेकर। शी लाफ्ट, हंसती है। माई मदर सेज इट इज़ एंटीक। मेरी मदर बताती है कि ये सारा सामान बहुत एंटीक है।
वी हैव गॉट लॉट्स मोर। शी पॉइंटेड राउंड द रूम। सी फॉर योर सेल्फ, देखो कितना सारा है, मेरे पास बहुत सारा सामान है हमारे पास, देखो वो पॉइंट करके बताती है। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, आई न्यू विच थिंग्स शी मीन्ट। मुझे पता था वो क्या बताना चाहती है, वो सारा सामान वो पहले से जानती थी इनके पास क्या क्या है। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल। एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द pewter प्लेट। तो एकदम ये देखती है, इसको जो बचपन में एक pewter प्लेट तरह की प्लेट थी उस पर खाने का पसंद था, एप्पल खाती थी ये बचपन में उस प्लेट में। तो उसको वो दिखता है टी टेबल पर स्टिल लाइफ, यानी इसमें जो पेंटिंग्स बना हुआ था। वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग, हम इसे ही यूज़ करते हैं, वो लड़की बता रही है इनको। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल। एक बार तो देखो वो जो वॉल पे जो प्लेट्स टंगी हुई हैं, हमने एक बार उनमें भी भोजन किया था। वो बच्ची बताती है, आई वॉन्टेड टू सो मच बट इट वॉजंट एनीथिंग स्पेशल। मैं चाहती थी पर नहीं मिला हमको। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ। और उसी बीच उसको, जैसे कि वो टेबल क्लॉथ को टच कर रही थी तो उसका वो बर्न मार्क भी मिल जाता है। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी। और जो गर्ल है वो मुझे एकदम देखती है। येस आई सेड, यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर। तुम कैसे इनको मुश्किल से ही तुमने देखा होगा, देखो कितनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। यू ओनली notice when something is missing because it has to be repaired or because you have lent it, for example। इतनी सारी चीज़ों के बीच इतनी सारी कि जब इतना सारा अच्छा अच्छा सामान है तो फिर आप कोई छोटा मोटी चीज़ को रिपेयर कराना भूल भी सकते हैं, ऐसा हो सकता है। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस। आई वेंट ऑन। I remember my mother once asked me if I would help her polish the silver. It was a very long time ago and I was probably bored that day of perhaps। तो जैसे कि इनके पास सिल्वर्स का जो बर्तन था, जो आइटम्स था, जो अब इधर है इनके घर में है, तो इनको फिर से याद आता है कि कैसे उनकी मदर ने एक बार उनसे कहा था कि क्या तुम उन सामान को पॉलिश करोगे, और मैं बोर हो गई थी उस दिन। आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल। और एक दिन, मतलब वो दिन वो था जब मैं बीमार थी, तो मुझे घर पे रुकना पड़ा था। एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर। उसके पहले मेरी मदर ने कभी मुझसे नहीं कहा था। आई आस्क्ड हर which silver she meant, she replied, surprised that it was the spoons, forks and knives of course। उस दिन जाके इनको पता चला था जो इनके घर में ये सामान है, ये स्पून्स, कटलरी, ये सब है, ये सिल्वर का है। It was the spoon, forks and knives of course, and that was the strange thing. I didn't know the cutlery we ate of every day was silver। जबकि मुझे तो पता ही नहीं था कि जो भी कटलरी का ध्यान रखना है, यहाँ पे स्पून, नाइफ, ये सब है, तो वो कटलरी जो भी हम यूज़ करते हैं वो सिल्वर का है। एक दिन इनको जाके पता चला था जब इनकी बीमारी होने वजह से ये नहीं गई कहीं, और इनकी मदर ने उनको पॉलिश करने को बोला। द गर्ल लाफ्ड अगेन। आई बेट यू don't know it is either। I looked intently at her। What we eat with, she asked। Well, do you know? She hesitated। She walked to the sideboard and wanted to open a drawer। I will look, it's in here। तो वो गर्ल हंसती है। मैं बताती हूँ, तुम नहीं जानती हो, उसको बताती हूँ, मैं तुमको बैठ करके बताती हूँ। आई लुक इंटेंटली एट हर। तो इन्होंने भी ध्यान से उसको देखा कि ये क्या बताएगी, कि देखो हम भी किस चीज़ से खाना खाते हैं। शी आस्क्ड, उसने पूछा कि व्हाट वी ईट विथ, वेल डू यू नो, क्या तुमको पता है। शी हेसिटेटेड, तो वो हेसिटेट होती है। शी वॉक टू द साइड बोर्ड, और वो जाके बताती है एक ड्रॉर में देखकर कि देखो यहाँ। आई जम्प्ड अप। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम। आई मस्ट कैच माई ट्रेन। एकदम ये उठती हैं, कहती हैं, इतने सारे सामान की बात हो गई, इन्होंने वो टेबल क्लॉथ देखा, आसपास का सामान देखा, कटलरी, टी सेट एंड ऑल। अब ये एकदम उठती हैं कि अरे मैं तो समय भूल ही गई थी, मुझे अपनी ट्रेन पकड़नी है। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर। तो क्या तुम अपने, मेरी, जैसे कि वो लड़की जो है इनको ड्रॉर में से सामान निकाल के जस्ट दिखाने ही वाली थी ना कि देखो हम भी किस कटलरी सेट से खाना खाते हैं, तो वो कहती है कि क्या तुम मेरी मदर के लिए वेट नहीं करोगे। नो आई मस्ट गो, अब मुझे जाना है। आई वॉक टू द डोर। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉर ओपन। आई कैन फाइंड माई ओन वे। और उसने ड्रॉर को खोला और मैं एकदम, अपना रास्ता मुझे पता था, मैं चली गई वहाँ से। एज आई वॉक डाउन द पैसेज, जब मैं निकली, आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉक्स। तो मैंने वो जिंगलिंग मतलब साउंड तो सुना, जब तक वो लड़की जो है निकाल तो रही थी ड्रॉर में से सामान उसको दिखाने के लिए, तो जिंगल साउंड, जो चम्मच वगैरह का जो सामान आएगा, जो साउंड आएगा, तो उसको सुनाई दे गया था। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, अब ये निकल आई उस घर से रोड के कॉर्नर पे। आई लुक अप एट द नेम प्लेट। फिर उन्होंने नेम प्लेट देखा, मार्कोनी स्ट्रीट, रोड पे जो लिखे
होते हैं ना, बोर्ड साइन. इट सेड आई हैड बीन एट नंबर 46. द एड्रेस वॉज करेक्ट. मैं तो बिल्कुल सही एड्रेस पे गई थी. बट नाउ आई डिडेंट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर. लेकिन अब मुझे इस एड्रेस को बिल्कुल भी याद नहीं रखना है. आई वुड नॉट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी विद द फेमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यूज़. अब मुझे इस एड्रेस को बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, क्योंकि वो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो मेरी मेमोरी से जुड़े हुए हैं, फेमिलियर थे मेरे जीवन से, अब उनकी वैल्यू उतनी नहीं रही है. ओके, सीवियर्ड फ्रॉम दैम. यू सी दैम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स. अब मैं अपने उन सारे सामान को उस स्ट्रेंज सराउंडिंग में बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती हूँ. सामान मेरा है, कहीं अलग ही रखा है, क्या फीलिंग्स है, कुछ बचा ही नहीं वो फीलिंग के नाम पे. तो अब मुझे वो सब नहीं दोबारा फील करने. एंड वॉट शुड आई हैव डन विथ दैम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम. और जो जहाँ पे ये रहती हैं छोटे से किराए के रूम में, तो मैं इतने सारे सामान का करूँगी भी क्या, करूँ वापस भी ले लूँ उन सब से. तो where the shreds of black out paper still hung along the windows and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer. और जो मेरी टेबल का ड्रॉअर है छोटा सा नैरो, उसमें वो इतनी सारी कटलरी सामान कैसे आएगा, जहाँ पे मेरी जो घर की विंडो है वहाँ पे ब्लैक आउट पेपर सभी भी टंगे हुए हैं. तो इनका रूम इतना कुछ अच्छा नहीं है, ये इस तरह से अपने आप को बोलती हैं. एंड आई रिजॉल्व द फॉरगेट द एड्रेस. और मैंने रिजॉल्व किया, डिटरमाइन किया कि मैं अब उस एड्रेस को भूल जाऊंगी. ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट. और जैसे कि मुझे वो सारी चीज़ें भी भूलनी थी, व्हाट वुड बी द ईजीएस्ट. अगर मुझे वो सारी चीज़ें भूलनी है तो मुझे उस एड्रेस को भी भूलना होगा. और ऐसा करके ये फाइनली बाहर निकल आती है. और ऑल ओवर फीलिंग ये रही है इसमें कि पहले जो उनको एकदम लगा कि चलो मैं अपना सामान ले लूँ या जाके देखूँ, लेकिन एकदम उनसे उनका डी अटैचमेंट हो जाता है कि नहीं, अब ये सामान अपनी वो वैल्यू, वो फीलिंग खो चुका है, एक स्ट्रेंज सराउंडिंग में स्ट्रेंज जगह पे रखा है, तो उससे ये अपना अटैचमेंट कट कर लेती हैं. तो स्टूडेंट्स, यही आपकी स्टोरी है द एड्रेस, जो कि एक डच भाषा से आपका इंग्लिश में इसका क्या कहते हैं ट्रांसलेशन हुआ है. और डच में इसका नाम जो है वो भी याद रख लेना, हेट एड्रेस. 1957 का पब्लिशिंग ईयर है. मिसेस एस की जो बेटी होती हैं, बेटी का नाम नहीं दिया है चैप्टर में, वही नरेटर हैं. और ऑथर हमारी है मार्गा मिनको. आई होप चैप्टर क्लियर हुआ है आप सभी को. इम्पॉर्टेंट है हर चैप्टर के, नॉट ओनली दिस चैप्टर, हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन जो जिस तरह से बुक्स में पीछे दिए होते हैं बच्चों के, उनको भी ज़रूर पढ़ लें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन. खुश रहें, पॉजिटिव रहें. जय हिंद.